नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह मैं हर समस्या से रूबरू कराता हूं, इस समय जनौरा वार्ड में मैं खड़ा हूं। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वार्ड का खस्ता हाल है। यहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ है। इसी रास्ते से लोगों को अपने घर जाना पड़ता है, इसी रास्ते से आना पड़ता है। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं, लेकिन कभी भी इस रास्ते की सुधि आज तक यहाँ के न तो विधायक ने ली और न ही यहाँ के सांसद ने ली। लोगों ने कई बार इस समस्या से रूबरू कराया, यहाँ तक कि लोगों को जाकर ज्ञापन भी दिया और समस्या को बताया भी, लेकिन कभी भी यहाँ पर न सांसद जी आए न विधायक जी आए। और यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग गांव के रहने वाले हैं, उनका खाली इतना कहना है कि खाली वोट लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन समस्या सुनने नहीं आते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से समस्या से रूबरू कराने के लिए हमको आज कुछ लोगों ने बताना चाहा। हम कुछ लोग यहाँ पर खड़े उनसे बात करेंगे कि उनकी समस्या क्या है और मेरे चैनल के माध्यम से क्या समस्या बाबू जी है आपकी, बताइए। भैया जी, यहाँ जब से बारिश होती तब से पानी भरा रहता, पूरी गढ़ई में हर घर बन रहे हैं, सबका कब्जा हो रहा है। बस ये हम चाहते हैं कि जितने भी कब्जेदार हैं ये सब गिरवाए जाए। समस्या कब से है बनी? समस्या जब से ये 8-10 साल की ये समस्या है। कहाँ समस्या बताया आपने? जनौरा वार्ड का है ये। नहीं, समस्या कहाँ बताया आपने, आप इसके बारे में अवगत किसको कराया? अरे हर बार एप्लीकेशन पड़ता है, डीएम तक का एप्लीकेशन पड़ा है, डीएम तक भी आके निरीक्षण कर गए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। विधायक और सांसद कुछ भी नहीं हुआ है। सांसद तो ताकने नहीं आते, जब इलेक्शन आता तो विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, और महापालिका वाले वो ऋषिकेश उपाध्याय भी आते हैं। कोई यहाँ कोई समस्या का समाधान कुछ नहीं है। जब तेज नारायण जीते थे तो रोड बनवाई थी, सब कुछ किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार है, कुछ नहीं हुआ है, कोई भी वो नहीं हुआ है। हमारे साथ और भी लोग ये 10 साल से, लमसम 10 साल से यहाँ पे यही कंडीशन रहता। आने जाने वाले लगभग 200-400 लोग आते जाते हैं, सबको इस मुसीबत से झेलना रहता है। बोलने के बाद भी, कहने के बाद भी, देखने के बाद भी इस चीज़ पे कोई भी हमारे यहाँ नेता, विधायक या मंत्री कोई भी आता है वो गौर नहीं किया है इस चीज़ पे। यहाँ तो अभी थोड़ा कम हुआ है पानी, आज 8-10 दिन बारिश कम होने की वजह से, नहीं तो यहाँ हर डेली का एक न एक हादसा होता रहता है। कभी तालाब में गाड़ी पलट गई, कोई गाड़ी लेके घुस जाता तालाब में। ये सब बेसिक समस्याएं इसमें चलती रहती हैं। हर बारिश का यही मामला है। और अभी तो यहाँ तक है, पहले यहाँ वो रोड से वहाँ से पानी भरा रहता है। तो आपने सुना कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी समस्या ये है कि जब भी यहाँ पर ज़रा से बारिश होती है पानी भर जाता है, और यहाँ पर जो है पानी लबालब भरा हुआ है। समस्या जो कि तो बनी हुई है, अपनी समस्या ये लोग बताएं तो किसको बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी आता है यहाँ पर है खाली देख के चला जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करता है। आज अपने जो है समस्या को हमारे चैनल के माध्यम से रूबरू करने के लिए हमको बुलाया, और ये कहा कि हो सकता है कि आपके चैनल पर चलने के बाद इस क्षेत्र का भला हो सके, या यहाँ के जो सांसद हैं या विधायक हैं इसको जान सकें और यहाँ का क्षेत्र का भला करा सकें। अब देखना ये है कि मेरे खबर का होता क्या असर है। क्या इस क्षेत्र में सांसद आएंगे, विधायक आएंगे, या यहाँ के जो नगर निगम के महापौर हैं इस क्षेत्र की समस्या को समाधान कराएंगे, ये तो अंदर समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की बैठक आज संपन्न हो गई। होटल पंचशील में संपन्न हुई 2 दिवसीय बैठक। ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के चेयरमैन नवीन जैन ने आज कहा कि सभी महापौर अपने अपने महानगरों को स्वच्छ बनाने का संकल्प लें, गंदगी मुक्त रखने से बचें, हरियाली युक्त बनाएं महानगरों को। महानगरों में जन सुविधाएं जन जन तक पहुंचाने का आज संकल्प लिया गया। नाली, खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट सभी को सुसज्जित करने के लिए कहा गया। जल्द ही महापौर परिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा, एक देश एक नियम की मांग करेगा। अखिल भारतीय महापौर परिषद भारत सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपेगा। समापन सत्र में मौजूद सभी 70 महापौर ने अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय का स्वागत किया। यहां पर जय श्री राम के नारे भी लगे। समापन सत्र में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी शरीक हुए। क्या चर्चा की गई? समापन समारोह में आज मुख्य रूप से पर्यावरण पर गोष्ठी थी, जिसको हमारे गोपाल जी ने बहुत विस्तार से हमें सभी महापौरों को बताया। 4 बिंदुओं का आग्रह भी किया। जन सहभागिता के माध्यम से सामाजिक सहभागिता में सामाजिक वन भी बनाए हम लोग, और उसके बाद सभी महापौरों की इच्छा थी कि राम जन्मभूमि। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जिला चिकित्सालय में आज आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने चिकित्सालय के आपातकालीन कक्ष, कोविड सैंपलिंग कक्ष, इमरजेंसी भर्ती वार्ड, डेंगू वार्ड,
पीकू वार्ड, मेडिकल वार्ड, पुरुष आदि का भ्रमण कर भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य व उन्हें उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सालय में डेंगू, बुखार व अन्य संक्रामक बीमारियों से संबंधित आने वाले मरीजों के संबंध में विशेष जानकारी लेने पर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय में आज रात 12 बजे से अब तक आपातकालीन कक्ष में कुल 31 मरीज आए, जिनमें से 3 बुखार से ग्रसित व 4 मरीज स्नेक बाइट के भी रहे हैं, जिन्हें भर्ती करके उन्हें समुचित चिकित्सा प्रदान की जा रही है। इस दौरान जिलाधिकारी श्री झा ने प्रमुख अधीक्षक को चिकित्सालय में आने वाले बुखार से संबंधित प्रत्येक मरीज का शीघ्र कोविड-19 व डेंगू की जांच सुनिश्चित कराते हुए बेहतर चिकित्सीय सुविधा सुगमता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। अयोध्या में संगठन की लंबित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश की अयोध्या इकाई के जूनियर इंजीनियरों ने आज मुख्य अभियंता मध्यांचल विद्युत वितरण खंड के कार्यालय परिसर में 24 घंटे का सामूहिक उपवास करके अपने विरोध को प्रकट किया। वहीं संगठन के अवर अभियंता इंजीनियर डी.के. यादव ने बताया कि संघ प्रमुख लंबित मांगों को लेकर यह आंदोलन चला रहा है। उन्होंने कहा कि अवर अभियंता की एसीपी दीर्घा में आने वाले नॉन फंक्शनल ग्रेड वेतन 4800 वेतनमान को एसीपी की दीर्घा से विलोपित कर प्रथम समय बाद वेतनमान ग्रेड में 5400 किया जाना और इसके साथ ही सीधी भर्ती के सहायक अभियंता के द्वितीय एसीपी के प्रारंभिक वेतन वृद्धि लाभ के अनुरूपता में प्रोन्नत सहायक अभियंता के तृतीय एसीपी में प्रारंभिक वेतनमान पर 2 वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाना शामिल है। इस मौके पर डीपी सिंह, इंजीनियर डी.के. यादव, इंजीनियर प्रवीण त्रिपाठी, वाई.के. द्विवेदी, इंजीनियर दिलीप कुमार के अलावा बड़ी संख्या में अवर अभियंता शामिल रहे। ये अवर अभियंता संवर्ग की एवं प्रोन्नत अभियंताओं की न्यायोचित मांगे हैं, जो कि प्रबंधन द्वारा सहमति के बावजूद हमारी सेवा शर्तों में कमी अथवा उसको पूरा ना किए जाने के लेकर है। साथ साथ इस विभाग में जो भी मैन मनी मटेरियल की कमी है उसकी पूर्ति के लिए एवं उपभोक्ताओं की बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए जो मैनेजमेंट पर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोगों का ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम लोग 24 घंटे के सामूहिक उपवास पर हैं। हम लोग चाहते हैं, हमारा एक मांग पत्र है जिसमें जो मैंने बताया 2-4 बिंदु मुख्य हैं, उनको लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे। मुख्य अभियंता वितरण फैजाबाद क्षेत्र। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज रामलला के दरबार में पहुंचकर अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल 14 सितंबर को आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा की शुरुआत रामनगरी से करने जा रही है। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए एक दिन पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभाजीत सिंह और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहादतगंज बाईपास पर उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद अयोध्या पहुंचकर बड़ा स्थान जानकी घाट पहुंचकर रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण से उन्होंने आशीर्वाद लिया। मुलाकात के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम श्री सिसोदिया ने बताया कि भगवान राम सबके हैं, सबको रामलला के दर्शन करना चाहिए। दिल्ली और अन्य प्रदेशों में भगवान श्री राम की कृपा और संतों के आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है। संतों के आशीर्वाद से मनोबल बढ़ता है। रामलला के दर्शन करने पर डिप्टी सीएम ने बताया कि राम राज्य से प्रेरणा मिलती है। ऐसा शासन और प्रशासन का रूप दुनिया में नहीं है। रामलला का आशीर्वाद और उसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान शुरू किया गया है। इसका हिस्सा बनने के लिए डिप्टी सीएम दिल्ली, मनोज सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 13 तारीख की सुबह ही अयोध्या पहुंच गए। कल तिरंगा यात्रा में वह हिस्सा लेंगे। आया हूं और यहाँ पर आकर सीता माता के दर्शन, यहाँ सिद्धपीठ के दर्शन और साथ साथ महाराज जी का सानिध्य, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं पिछले कुछ वर्षों से जावेद हबीब सैलून फैजाबाद के सौजन्य से सोमवार को सिविल लाइन स्थित साने अवध होटल के सभागार में आयोजित हुए 3 दिवसीय सेमिनार का समारोह पूर्वक समापन हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जावेद हबीब सैलून की संचालक नीलू हेमनानी और मेहर आकाश हेमनानी ने संयुक्त रूप से बताया कि यहां पर आयोजित किए गए 3 दिवसीय सेमिनार के आयोजन का
मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट द्वारा सैलून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राहक को उपलब्ध कराया जाना है। सेमिनार के दौरान इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट अमित कुमार द्वारा सेमिनार में आए हुए लोगों को मेकअप, हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग, फेशियल मसाज के अलावा जावेद हबीब सैलून से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई गईं। जावेद हबीब सैलून की संचालिका नीलू हेमनानी ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य शहर के बेरोजगार युवक और युवतियों को इस सैलून के माध्यम से बेहतर कमाई वाला रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। मुख्य मकसद शहर की तरक्की किया जाना है। सुबह से शुरू हुआ सेमिनार देर शाम तक चलता रहा। सैलून की संचालक नीलू हेमनानी, मेहर आकाश हेमनानी, धीरेन्द्र सेठ के अलावा बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद थे। श्रीमती हेमनानी ने बताया कि उनके यहां पर एकेडमिक क्लासेज भी चलाई जाती है और एकेडमिक क्लासेज में एडमिशन ओपन हो गया है। इच्छुक बेरोजगार इस एकेडमिक में एडमिशन ले सकते हैं और एकेडमिक में एडमिशन लेने की उन्होंने अपील भी की है। सर, ये मास्टर क्लास है, मेकअप और हेयर से रिलेटेड है और इसका उद्देश्य होता है बहुत सारे जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए हम ऑर्गेनाइज कराते हैं। तब ये जावेद सर का आज अमित सर आए हुए हैं। इस सेमिनार से बहुत सारे लोगों जो सैलून चलाते हैं उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है, सीखने का भी मौका मिलता है और हमारे सैलून के भी प्रमोशन होते हैं। मैं बॉम्बे से आया हूँ और मैंने यहाँ पे 3 दिन की नई टेक्निक की, जो मेकअप के अंदर जो नई टेक्निक आई हुई है वो सिखाने के लिए फैजाबाद आया था, होटल शान अहमद। इसमें अमित सर क्या नाम बॉम्बे से हैं, इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट, जो यहाँ पे नई टेक्निक, जो मेकअप के अंदर जो नई चीज़ें होती हैं, जो लोगों को नहीं जानकारी थी, वो देने के लिए यहाँ पे 3 दिन की हमने विद हैंड प्रैक्टिस वर्कशॉप करवाई है। जो पहले हमने उनको सिखाया है, फिर उनसे हमने प्रैक्टिस भी करवाई है। तो जो जिन लोगों को जो चीज़ें नहीं आती उनको हमने बहुत अच्छे से उस चीज़ का हमने उनको बताया। हाँ जी, नाम धीरेन्द्र सेठ। सेमिनार है जिसमें आपको हेयर स्टाइलिंग और मेकअप दोनों सिखाया जाएगा। जो जिनके बहुत छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर्स हैं पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम ऑफ द रीज़न फैमिली सबके लिए वो बाहर नहीं जा पाते हैं, तो ये सेमिनार उनके लिए है जो आगे बढ़ना चाहते हैं पर वो बाहर नहीं जा पाते। यहाँ पे उनको उनके ही सिटी में प्रोवाइड हो रहा है, उनकी सिटी में चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर आप नहीं जा पा रहे हो, स्टिल आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको आपकी जगह पे चीज़ें मिल रही हैं। विश्व राम राज्य महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपिका सिंह ने राष्ट्रीय महासचिव व जिलाध्यक्ष के साथ श्री राम अवध अंध ज्ञान विद्यालय कनीगंज पहुंचकर विद्यालय के व्यवस्थापक अनिल से मुलाकात की और साथ ही विद्यालय के ब्लाइंड छात्रों से मुलाकात कर उन्हें विश्व राम राज्य महासंघ द्वारा सुविधाजनक व्यवस्थाएं देने का आश्वासन दिया। इस दौरान श्री राम अवध अंध ज्ञान विद्यालय के व्यवस्थापक अनिल सिंह ने कहा कि मैं इन बच्चों के विकास में सरकार के साथ साथ विश्व राम राज्य महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपिका सिंह की भी सहभागिता चाहता हूं, ताकि इन बच्चों के विकास में मदद मिले। साथ ही उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार से भी बच्चे पढ़ते हैं और समाज के सहयोग से 1998 से यह विद्यालय चल रहा है और विद्यालय में 1 से 8 तक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ आवासीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। आज हम अयोध्या धाम, जो प्रभु श्री राम की नगरी है, वहाँ के श्री राम अवध अंध ज्ञान विद्यालय में है और यहाँ मैंने बच्चों से बातें की, इन लोगों के विचार भी जाने और विश्व राम राज्य महासंघ जितना भी हो सकेगा अपने संघ परिवार की तरफ से इन बच्चों की जो भी सुविधा में हम काम आ सकते हैं वो आएंगे और इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो भी हम करेंगे। व्यवस्थापक श्री राम अवध अंध ज्ञान विद्यालय अयोध्या से अपने विद्यालय से अपने ब्लाइंड बच्चों के साथ विश्व राम राज्य महासंघ की अध्यक्षा यहाँ पे आई हैं। मैं अपने विद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ और मैं इन बच्चों की विकास में उनकी सहभागिता चाहता हूँ एवं सरकार से भी सहभागिता चाहता हूँ। गणेश चतुर्थी का आज तीसरा दिन श्री गृहस्थ गणेश पूजा समिति के द्वारा 51 कन्याओं का आज पूजन किया गया। अयोध्या रिकाबगंज रोड पर स्थित श्री राम गोपाल जायसवाल के आवास में श्री गृहस्थ गणेश पूजा समिति के द्वारा गणेश चतुर्थी के आज तीसरे दिन 51 कन्याओं का पूजन किया गया। इस मौके पर समिति के आयोजक श्री राम गोपाल जायसवाल ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर महिलाओं के द्वारा मां की चौकी लगाई गई और 51 कन्याओं का पूजन किया गया।
इस मौके पर समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। पूजा समिति के द्वारा जो है सुबह दूरबा से चेक किया गया। दिन में महिलाओं के द्वारा जो है कन्या माता की चौकी लगाई गई। इसके उपरांत जो है 21 बच्चों को जो है कन्या पूजन का इस समय कार्यक्रम चल रहा है, जो विगत जो है 21 सालों से लगभग चल रहा है। पहले बच्चों की गिनती कम थी, अब धीमे धीमे करके गिनती बढ़ती जा रही है। बीकापुर क्षेत्र में दबिश देने गए एसओजी टीम के हेड कांस्टेबल को सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अजय कुमार सिंह पुत्र भगवान बख्श सिंह निवासी रायबरेली, जो अयोध्या एसओजी टीम में हेड कांस्टेबल के पद पर कर रहे हैं, आज दिन में 11 बजे बीकापुर क्षेत्र में अपनी टीम के साथ गए थे दबिश देने। दबिश के दौरान दाहिने पैर की उंगली में सांप ने काट लिया और हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया। बता दें कि सोमवार को खजुराहट रेलवे ट्रैक पर बाइक पर एक तरफ बदमाश सरपट दौड़ लगा रहा था तो दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस। ऊपर से आ रही मालगाड़ी ने तमाशबीन लोगों के होश उड़ा दिए। मामला किसी की समझ में आता इससे पहले ही बाइक सवार रेलवे ट्रैक पर बाइक छोड़कर 9-2-11 हो गया और देखते ही देखते मालगाड़ी मोटरसाइकिल को तोड़ते हुए आगे निकल गई। बात इतनी सी ही नहीं है, बदमाशों को खदेड़ रही पुलिस का एक सिपाही उस समय सांप के चपेट में आ गया जब झाड़ियों में छिपे एक विषैले सांप ने उसे डस लिया। फिर क्या था, पुलिस बदमाश और उसकी बाइक को छोड़कर सर्पदंश का शिकार हुए हेड कांस्टेबल अजय सिंह को लेकर पहले बीकापुर और फिर उसके बाद जिला चिकित्सालय पहुंच गई। व्यक्ति कोई मोटरसाइकिल ट्रैक के अंदर छोड़कर चला गया, इतनी इन्फॉर्मेशन है। इसके आगे उस मोटरसाइकिल को हटा के क्लियर करके मालगाड़ी आई, स्टेशन क्लियर किया। ये आरपीएफ और ऊपर वालों को सूचित कर दिया। इसके मतलब मामले में मेरे को जानकारी नहीं प्राप्त। क्या नाम है आप? सर्वजीत। जनपद के थाना कैंट अंतर्गत मुमताज नगर के पास नेशनल हाईवे 27 पर जा रही एक ट्रक अनियंत्रित होकर गारमेंट की दुकान में जा घुसी। उसके बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। आग से दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक दुकानदार की माने तो उसकी दुकान के अंदर रखा लगभग 25 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक पवन कुमार के अनुसार रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में जब सब लोग सो रहे थे तो जोरदार आवाज सुनाई पड़ी। बाहर आए तो देखा कि दुकान में आग लगी थी। जब तक सभी को बाहर निकाला गया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जनपद में उप जिला अधिकारियों के तबादले के बाद आज बीकापुर के नवागत एसडीएम अनुराग प्रसाद ने अपना पदभार ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने तहसील परिसर का औचक निरीक्षण किया। कैरियर की प्रथम पाली में ही कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवागत एसडीएम एक्शन मोड में दिखाई पड़े। एसडीएम ने जहां एक ओर तहसीलदार पवन कुमार गुप्ता के साथ आपूर्ति कार्यालय, शहीद स्मारक बार एसोसिएशन परिवार समेत अभिलेखागार सहित स्थानीय कोषागार और अन्य पटलों का निरीक्षण किया, वहीं शासन की योजनाओं के प्रति अपनी संकल्पना व्यक्त की। आज मैं अनुराग प्रसाद, उप जिलाधिकारी बीकापुर, मैंने आज ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो आज के हिसाब से यहाँ पे डीएम साहब का भी प्राथमिकता और शासन की प्राथमिकताओं के हिसाब से यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड वर्क जो पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इस पे हमारा फोकस रहेगा। और साथ ही साथ जो भी शासन की प्राथमिकता पे जो योजनाएं हैं, जैसे कि स्वामित्व योजना के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी लोगों को न्याय मिलने के कार्य हैं और भी जो भी अभियान साथ में चल रहे हैं, उन सबका हमारा फोकस त्वरित न्याय हम चाहेंगे कि लोगों को मिले। आप सबका सहयोग मुझे चाहिए।